सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 14 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है माँ कहे एक कहानी। बच्चों, ये पाठ एक कविता के रूप में है। कविता के माध्यम से महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी अपने बेटे राहुल को महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना से अवगत करा रही है और बता रही है कि किस प्रकार से उसके पिता ने एक पक्षी को बचाया था। ठीक है, अब हम पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना को। पाठ 14 माँ कहे एक कहानी। कविता में प्रवेश करते हैं। इस कविता में गौतम बुद्ध की पत्नी अपने पुत्र को अपने पति के बचपन की घटना सुना रही है कि कैसे उन्होंने शिकारी से एक पक्षी को बचाया था। इस घटना के माध्यम से वे अपने बालक में उदारता, जीवों के प्रति दया, प्रेम व निर्भयता का भाव जगाना चाहती है। तो मतलब इस कहानी में उन्होंने अपने पति के बचपन की घटना को बताया। किसने? महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी ने अपने बेटे राहुल को वो कहानी सुना रही है कि किस प्रकार से उसके पिता जीवों पर दया करने वाले थे, तो इस प्रकार से ही उसको भी आचरण करना है आगे जाकर। तो वो समझा रही है कहानी के माध्यम से। साथ ही साथ इसमें जो बच्चा राहुल अपनी माँ से कहानी सुनने की जिद कर रहा है, इसलिए वो इस कहानी को सुनाती है। क्या कहता है राहुल? माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। क्या कहती है? राहुल अपनी माँ से कह रहा है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। उत्तर में माँ कहती है कि बच्चे क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ रखा है? क्योंकि नानी का काम ही होता है कहानी सुनाने का। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। तो फिर राहुल जवाब में क्या कहता है कि मुझसे चेटी मतलब दासी, मुझसे ये दासी कह रही है कि तू भी तो मेरी नानी की बेटी ही है, तो तू मुझे कहानी सुना सकती है। चाहे माँ तू उठ मत बैठ मत, लेकिन लेटे ही लेटे मुझे कहानी सुना। चाहे वो राजा की हो या रानी की हो, किसी की भी मुझे कहानी सुना। माँ एक कहानी सुना। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुर भी मनमानी। तो क्या कह रहे हैं कि तू बहुत हठी है, तू बहुत जिद्दी है, और तू ही मेरा सब कुछ है। मानधन यानी कि तू ही मेरी पूंजी संपत्ति, सब कुछ तू मेरा है। चल मैं तुझे कहानी सुनाती हूँ, सुन। उपवन में बगिया में सवेरे सवेरे सुबह के समय तात भ्रमण करते थे तेरे, तेरे पिताजी सैर कर रहे थे, घूम रहे थे। किसमें? उपवन में, बगिया में घूम रहे थे, जहां सुरभि मनमानी, जहां सुगंधित वायु बह रही थी। हाँ माँ यही कहानी। तो राहुल एकदम से खुश हो जाते हैं, कहते हैं हाँ माँ मैं यही कहानी सुनना चाहता हूँ। आगे कहती है माँ, वर्ण वर्ण के फूल खिलेते, झलमल कर हिम बिंदु जिलेते, हल्के झोंके हिले मिलेते, लहराता था पानी। क्या बताती है वो आगे कि उस उपवन में, उस बगिया में तरह तरह के रंग रंग के फूल खिले हुए थे और झलमल कर हिम बिंदु जिले थे, और उन फूलों के ऊपर ओस की छोटी छोटी बूंदें सुंदर दिखाई दे रही थी, वो झिलमिल कर रही थी। और साथ ही साथ मंद मंद हवा के वायु से वो फूल हिल रहे थे। ऐसे ही लग रहा था कि धीरे धीरे से वो गति कर रहे हो, हिल रहे हो। बहुत मंद मंद वायु उस समय बह रही थी, लहराता था पानी। और उस हवा के झोंकों से जो पानी है, जो तालाब सरोवर उस वहां पर था, उसका पानी भी लहराता हुआ सब प्रतीत हो रहा था। लहराता हुआ यानी कि हिलता हुआ प्रतीत हो रहा था। हाँ हाँ यही कहानी। तो राहुल खुश हो जाता है और कहता है हाँ हाँ मैं यही कहानी सुनना चाहता हूँ। आगे कहती है, गाते थे कग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। कि वहां पर जो पक्षी हैं बहुत ही मधुर आवाज से गायन कर रहे थे, यानी कि पक्षियों की चहचहाट बहुत सुंदर लग रही थी। अचानक से क्या होता है, एक हंस ऊपर से क्या होता है, ऊपर से आ जाता है, गिर जाता है। गिरा विद होकर खगसर से, हुई पक्ष की हानि। कि एक हंस अचानक से ऊपर से आकर गिरता है, जो कि तीर से तीर से घायल हो गया था। गिरा विद यानी कि विद मतलब विद गया था, उसको तीर लग गया था, जिसके कारण हुई पक्ष की हानि, जिसके उसके पक्ष यानी कि पंखों पर चोट लग गई थी। करुणा भरी कहानी। अरे फिर राहुल एकदम से उसके अंदर करुणा का भाव जग जाता है, उसको उस पक्षी के ऊपर दया आने लगती है कि अरे ये तो करुणा भरी कहानी हो गई। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। तेरे पिताजी के आगे आकर वो हंस गिरा था, इसलिए वो अचानक से चौंक गए, आश्चर्य में भर गए कि ये कौन है, कैसे कहां से आया। और फिर उन्होंने उसे अपनी गोदी में उठा लिया। उनको गोदी में लेते ही हंस को ऐसा लगा कि उसे नया जन्म मिल गया है, फिर से उसको नया जन्म पा गया है। इतने में आंखें टकाया लक्ष्य सिद्धि का मानी। इतने में वहां वो शिकारी आ गया जिसने उस हंस को बाण मारा था, और वह बहुत ही मतलब उसने ही लक्ष्य साधा था उस हंस के ऊपर, जिसके कारण वो नीचे गिर पड़ा था।
कोमल कठिन कहानी है। अब आगे क्या कर रहा हूं, ये कहानी तो कोमलता से कठिनता की ओर बढ़ रही है। आगे क्या कहती है, माँ आगे बताती है, मांगा उसने आहत पक्षी, क्योंकि उसने उस पक्षी पर लक्ष्य साधा था, इसलिए वो उसने उस लगे हुए पक्षी को तेरे पिता से मांगा। तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खगभक्षी हट करने की ठानी। लेकिन तेरे पिता ने तो ठान लिया था कि मैं इस पक्षी की रक्षा करूंगा, क्योंकि उन्होंने उस पक्षी को बचाया था। लेकिन जो खग को मारने वाला था, खग यानी कि पक्षी को जो मारने वाला था, उसका भक्षण करने वाला था, यानी कि उसको खत्म करने वाला था, वो भी अपनी हट पर, अपनी जिद पर आ गया। अब बढ़ चली कहानी और इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्विषय में। तो इस प्रकार से जो दयालु था और जो निर्दयी था, जिसके अंदर दया नहीं थी, उन दोनों में आपस में झगड़ा होने लगा और दोनों ही अपने अपने पक्ष को क्या कर रहे थे, बता रहे थे। उभय आग्रही थे स्विषय में, दोनों ही अपने अपने विषय को लेकर हटी हो गए थे, जिद्दी हो गए थे। कि उसको लग रहा था, मैं पहले वाला शिकारी तो कह रहा था कि मैंने इसे मारा है, लेकिन जो तेरे पिता थे वो कह रहे थे मैं ने इसे बचाया। तो दोनों दोनों हटी बने हो गए थे, दोनों दोनों अपने अपने विषय को लेकर उस पर जिद पर अड़ गए थे कि ये पक्षी मेरा है, ये पक्षी मेरा है। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। तो क्या कहते हैं, इस प्रकार जब दोनों में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, तो बात न्यायालय तक यानी कि राजा के दरबार तक पहुंच गई और ये बात इस तरीके से सभी को पता चल गई और इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ी, व्यापक हो गई। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। तो अब माता कह रही है अपने बच्चे राहुल से कि राहुल तू ही इसके बारे में फैसला कर कि तू किसका साथ देता, तेरे हिसाब से न्याय क्या है। तो राहुल कहता है माँ मैं क्या बोलूं इस बारे में, मेरी क्या वाणी है, मैं तो कहानी सुन रहा हूं। लेकिन फिर भी वो बताता कि कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। फिर भी वो बताता है कि अगर कोई निरपराध, जिसने कोई अपराध ही नहीं किया है, अगर कोई उसे मारता है तो क्यों, दूसरा उसे बचाने का अधिकारी नहीं है। उसे तो, दूसरे को तो बचाने का उसे पूर्ण तरीके से अधिकार है, क्योंकि वो बिना अपराध के ही मारा जा रहा है। तो दूसरा जो उसको रक्षा करने वाला है वो तो उसे बचा सकता है। रक्षक का भक्षक को वारे, तो यानी कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। वो कहता है कि रक्षक से भक्षक को वारे, रक्षक का जो अधिकार है वो ज्यादा है मारने वाले से। न्याय दया का दानी, मेरे हिसाब से तो यही, अगर जो न्याय अच्छे से करने वाले होगा, न्याय देने वाला होगा, वो यही न्याय करेगा। तूने गुने कहानी, माँ कहती है कि ठीक कहा तूने, तूने बहुत अच्छी प्रकार से कहानी को सुना है। और ये जो कविता लिखी है मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है। अब हम लेखक का परिचय जानेंगे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1885 ईस्वी को चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। गुप्त जी गांधीवादी विचारों के थे। ये अनेक वर्षों तक राज्य सभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। इनकी कविताओं में देशभक्ति एवं सामाजिक न्याय की आवाज को विशेष स्थान मिला है। गुप्त जी को 1957 में साकेत महाकाव्य पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। सन 1964 में इनका निधन हो गया, मतलब मृत्यु हो गई। जन्म हुआ था 1885 में और मृत्यु हुई 1964 में। इनकी प्रमुख कृतियां हैं पंचवटी, यशोधरा, भारत भारती, जयद्रथ, वध, द्वापर आदि। तो ये था लेखक परिचय, इसको भी हमने अच्छे से जाना, कहानी को हमने बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा। आप दोबारा से जरूर पढ़ेंगे। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं बच्चों। पहला है, क्या है पहला हमारा शब्दार्थ, चेटी। चेटी मतलब दासी, आकेटक मतलब शिकारी, मान धन सम्मान की पूंजी, व्यापक विस्तृत सुरभि सुगंधित वायु, पक्ष तरफदारी उबारे बचाना, लक्ष्य से दीपक का निशानेबाज, आहत घायल हिम बिंदु बर्फ के कण उसके कण, चर बाण सदैव दयालु उभय दोनों, स्व विषय अपने बारे में, हृदय कठोर हृदय वाला, वर्ण वर्ण रंग रंग के तना तना के, तात पिता भ्रमण सैर, आग्रही जिद्दी, गुनी गुन्ना सुनना। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम कहा जाते हैं अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न करेंगे, लिखित प्रश्न में से
प्रश्न सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है बच्चों, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। पहला है, राहुल कौन था? महात्मा गौतम बुद्ध का बेटा, महात्मा संत राय का बेटा, जंगल में रहने वाला राजा। तो ये था राहुल, महात्मा गौतम बुद्ध का बेटा। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? कोमल, यशोदा, यशोधरा। तो उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। आखिर तक का अर्थ है शिकारी, अखरोट, हंस। तो शिकारी। हंस किससे घायल था? गुलेल से, पक्षियों की चोंच से, तीर से। तो तीर से घायल हुआ था वो। कौन बड़ा होता है? भक्षक, रक्षक, इनमें से कोई नहीं। तो रक्षक, बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से महात्मा गौतम बुद्ध कट बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से माता अपने पुत्र को शिक्षा दे रही है, उदारता के जीवों के प्रति दया की। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कविता को फिर से भाव के साथ समझने का प्रयास करेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।